एक 28 साल का आदमी एलन जो अमेरिका के सबसे सुनसान जगह ब्लू जोन में क्लाइंब कर रहा था, तभी 3.5 कुंटल का पत्थर उसके राइट हैंड में गिर जाता है। पूरी जान पूरी ताकत लगाने के बाद फिर भी वो अपने हाथ से वो पत्थर नहीं हटा सकता है। एलन चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हाथ को पत्थर से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन पत्थर वहां से नहीं हटा। और ऐसा करते करते 126 घंटे हो गए और जब उसके पास खाना और पानी दोनों चीज़ ख़त्म हो गया और जब मौत उसके सर पर आकर खड़ी हो गई तो एलन ने फिर एक बार उस पत्थर को देखा। फिर एलन की नज़र उस पत्थर पर गई। फिर उसने सोचा कि उसको पत्थर ने नहीं बल्कि उसको अपने हाथ ने ही रोक रखा था। और फिर उस लम्हे में एलन ने एक बड़ा ही अजीब फैसला किया। फिर एलन ने अपने बैग से एक चाकू निकाला। फिर उसने अपने हाथ को कहीं मेहनत से कहीं दर्द सहकर अपने हाथ की नसों को काट कर वो वहाँ से आज़ाद हो गया। 126 घंटे तक मदद और चमत्कार की राह देखने के बाद उसको समझ में आया कि समस्या पत्थर नहीं बल्कि उसका अपने ही हाथ है, जिसकी जगह वो एक जगह अटक गए और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी तरह आपको खुद की कुछ खतरनाक आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इसी तरह आपको आपके सालों की आदतें आपको वहीं पर रोक के रखा है। आज ये गंदे आदतों को काट कर फेंकने का वक्त आ गया और आज मैं आपको 5 ऐसे गंदे आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने आपको यहाँ पर रोक के रखा है। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली आदत, हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा और हमें मुसीबत से बाहर निकालेगा। किसी का इंतज़ार मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि कंधे की ज़रूरत मुर्दों को होती है, जिंदों को नहीं। जो जिंदा है वो रेंगते हुए ही सही और चलते रहते हैं। और आज के इस दौर में जो लोग मदद और सहारे का इंतज़ार करते हैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, पर मदद का इंतजार खत्म नहीं होता। 1937 में जापान के एक साइकिल मैकेनिक ने पाई जोड़कर टोकाया सी की शुरू हो रही वक्त में उसने अपने क्लाइंट के लिस्ट में टोयोटा जैसे कंपनियों को जोड़ लिया। कुछ ही सालों में वो 2 बड़े फैक्ट्री का मालिक बन गया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान पर बम गिराया तो उसका एक फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई। उसने सोचा चलो एक तो बची है, उससे अपने तो काम चल जाएगा। फिर अगले साल भूकंप पे उसकी दूसरी फैक्ट्री भी तबाह हो गई। फैक्ट्री के रिबिल्ड के लिए उसके पास पैसे की ज़रूरत थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो वही उसने अपने आसपास के लोगों से भीख मांगना शुरू कर दिया। पर डूबते जहाज से तो चूहे भी कूद भागते, नतीजा कोई मदद नहीं मिली उसे। दुनिया भर की ठोकरें खाने के बाद उसे एहसास हो गया कि जो करना है खुद करना है। तो उसने अपने पुराने फैक्ट्रियों का सामान बेचकर साइकिल में मोटर फिट कर बेचना शुरू कर दिया। इससे थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ। फिर इसने धीरे धीरे करके अपने साइकिल वाले फैक्ट्री को मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर दिया। और इतिहास गवाह है, जब इंसान खुद करने को ठान लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोकती। और हुआ कुछ ऐसा भी, बर्बादी के चिता पर चढ़कर वो इंसान आज 35,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। और उस इंसान का नाम था सुई चोन होंडा, जिसे हम आज होंडा के नाम से जानते हैं। इस इंतजार में अब कभी मत बैठना कि कोई आएगा और आपको नदी पार करवाएगा, बल्कि आप अपनी नाव खुद बनाना और गहरे पानी में बिना डरे खुद जाना और पूरी दुनिया घूम लेना। और मेरी बात याद रखना, अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना, दूसरे के बलबूते बैठना मत।